भारत शहद उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में विश्व का एक प्रमुख देश है। भारत में जलवायु और फसलों की दृष्टि से मधुमक्खी पालन के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पर्वतीय और दक्षिण भारत के राज्य उपयुक्त हैं। कम जोत वाले किसान मधुमक्खी पालन जैसे कृषि आधारित उद्योग से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या लगभग 20,000 से 50,000 तक होती है। इनके छत्ते से प्राप्त शहद बहुत पौष्टिक होता है, जो सेहत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। वैज्ञानिक तरीके से विधिवत मधुमक्खी पालन का काम 18वीं सदी के अंत में ही शुरू हुआ था। इसके पहले जंगलों से पारंपरिक ढंग से ही शहद एकत्र किया जाता था। पूरी दुनिया में मधुमक्खी पालन का तरीका लगभग एक जैसा ही था, जिसमें धुआं करके मधुमक्खियां भगाकर लोग मौन छत्तों को उसके स्थान से तोड़कर फिर उससे निचोड़कर शहद निकालते थे। जंगलों में हमारे देश में अभी भी ऐसे ही शहद निकाली जाती है। अब वैज्ञानिकों ने शोध और अध्ययन करके मधुमक्खियों को पालने के लिए लकड़ी के बक्से और शहद निकालने के लिए मशीनों का आविष्कार किया है, जिससे मधुमक्खियों को आसानी से पाला जा सके और शुद्ध शहद का उत्पादन किया जा सके। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में भी मधुमक्खी पालन का चलन बढ़ने लगा है। इसके द्वारा रोजगार और आय के साधन सृजित होने के साथ ही सरल और सस्ता व्यवसाय होने के कारण दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यही नहीं, आगे आने वाले दिनों में मधुमक्खी पालन में अधिक संभावनाएं देखते हुए युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे हैं देहरादून के एक पॉश इलाके में। पीछे आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी के बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो किस तरह से शहरी क्षेत्रों में भी हम मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अजय सैनी जी हैं, जो मधुमक्खी पालन करते आ रहे हैं काफ़ी वर्षों से। अजय जी बताइए कि शहरी क्षेत्रों में भी पालन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मधुमक्खी पालन शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मेन ज़रूरत हम लोगों की जो आवश्यकता होती है मधुमक्खियों की, वो होती है फ्लोरा। अगर फ्लावर्स हैं, क्यों मधुमक्खियों को फ्लावर से नेक्टर लेना होता है। तो यदि शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं, घरों में सब लोग मल्टी फ्लावर्स जो सीजनल फ्लावर्स हैं वो लगाते हैं। और जो जैसे हमारे देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो लीची के ऑर्चर्ड हैं शहरी एरियाज़ में, और दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिल्वर ओक है जो बी फ्रेंडली फ्लोरा है। तो हमें ये देखना होता है कि उस एरिया में बी फ्रेंडली फ्लोरा कितना अवेलेबल है। बी फ्रेंडली फ्लोरा अवेलेबल है तो आप फिर वहाँ कुछ सावधानियाँ बरत करके बहुत अच्छे तरीके से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। और हम लोग जो शहरी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन होता है, उसके जो हनी प्रोड्यूस होता है, उसमें एक खास बात होती है कि ये मल्टी फ्लोरल हनी होता है, क्योंकि वहाँ कोठियों में लोग अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीज़ लगा के रखते हैं। तो उनका जो सबका इकट्ठा होकर के हनी आता है अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, एक अलग खुशबू होती है उसमें, उसकी एक अलग महक होती है। तो शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग कुछ सावधानियां, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, उनको ध्यान में रख करके आप शहरी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। क्या है, एक तो उस एरिया में जो बी फ्रेंडली फ्लोरा होना चाहिए। आप पहले ये सर्वे हम लोग करते हैं कि उस एरिया में कौन कौन से प्लांट हैं, कौन कौन से जो फ्लोरा जिनके ऊपर आता है, जिनके बी फ्रेंडली फ्लोरा हम कहते हैं, जिनको जो मधुमक्खी के लिए लाभदायक पेड़ पौधे होते हैं, वो कौन कौन से हैं। और उस जैसे मधुमक्खी का हम लोग सब जानते हैं कि 3 किलोमीटर की रेंज में उसका रेडियस होता है वो काम करने का। उसमें वो फ्लोरा, नेक्टर, पोलन और सब चीज़ें वो लाती है अपने बच्चों के लिए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख करके उसके बाद एक ऐसा जगह देखते हैं जहाँ सीधा पेड़ों के नीचे अगर वहाँ कोई छोटा मोटा बगीचा है तो उसमें आप रख सकते हैं। यदि गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है तो ओपन में भी आप रख सकते हैं। एक विशेष सावधानी थोड़ा सा आपको ये रखनी है कि आसपास पानी का प्रबंध होना चाहिए मधुमक्खियों को, क्योंकि पानी पीने के लिए आवश्यकता होती है। तो आपकी एपियरी जहाँ लगी होती है, मोनाले जहाँ लगा होता है, उसके आसपास साफ पानी का प्रबंध हो। और एक खास बात जो है, वो रात के समय जो है वो लाइट बल्ब जो है वो सीधे उनके ऊपर रोशनी ना पड़े, क्योंकि मधुमक्खी सूर्य की वो बल्ब की लाइट देख करके ये सोचते हैं कि सूर्योदय हो गया है, और रोशनी देख करके वो काम पे निकल पड़ती है और होती है रात। तो वो मधुमक्खियां बेचारी रात में जो निकली वो रास्ता भटकने की संभावना रहती है और वापस घरों तक नहीं आती। कई बार बल्ब के ऊपर रोशनी देख करके आ जाती हैं वो। तो उस समय थोड़ा सा मधुमक्खियों के लिए, वो बेचारी जो रात में गैर टाइम आई हैं,
तो वो थोड़ा सा उनके लिए दुर्घटना की स्थिति होती, बेचारी बाहर ही मर जाती हैं। बस ये रात के समय सीधी लाइट डब्बों के ऊपर ना पड़े और एक पीने के पानी का प्रबंध हो और सीधा एकदम रोड के किनारे ना हो, रोड से थोड़ा सा हटके रखे जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और अगर वहाँ बी फ्लोरा इस तरह का है तो भी उसके बाद आप आराम से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का शहद उत्पादन ले सकते हैं।